जाएंगे और 1 मिनट में मकान निर्माण करा लेंगे। मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल के बाद ये मकान जमीन पर जोर से गिरेगा। इसको लोग देखते ही कपड़े डालकर इसको उठा लेंगे और गांव के बाहर ले जाकर लकड़ियों पर रख करके जला देंगे। इसको तो कर देंगे रात। बाकी जो कुछ भी मकान, जमीन, सोना चांदी, दोस्त मित्र, विद्या भाषा, ये सब की सब आपकी इसी जगह पर रखी रह गई। परमात्मा ने हर रोज किसी न किसी गांव में, हर घर में घटना आपके ऊपर से सामने कर दी। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ आता, न कोई नाम उसका और न उसकी कोई जाति, न आंख से पहचान सकता है, न कानों से सुन सकता, न बारी से बोल सकता है, न बुद्धि से विचार कर सकता। ये घटना अनुभव करने की आपको हमेशा दिखाई जाती है कि उस समय पर तो ये कुछ लेकर के नहीं आया, केवल एकमात्र रोता हुआ आया। फिर बीच में ये माया की छाया के तमाशे आपने बाहर आंख खोल खोल करके दिखा दिए और वो इसको अपना आधार मानने लगा। लेकिन है बात में ये कुछ नहीं, ये धोखा ही धोखा रह जाएगा। जब जाने का समय हुआ तो पहचान रखवा ली, बोलना रखवा लिया, सुनना और समझना रखवा लिया और एक धक्का मारा, सीधा आपको रवाना कर दिया। इधर से सिपाही वहां ले गए, खड़ा कर दिया। वहां पूरा हिसाब 1 मिनट में आपका हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। जो कुछ भी अच्छा बुरा काम किया वो सब वहां लिखा। वहां हिसाब करके पूछेगा कि तुमको मृतलोक में आजादी दी थी, अधिकार दिया था अच्छे बुरे काम करने का, ऋषियों मुनियों साधु संतों को भेजा था कि अच्छा बुरा बतला देंगे। गीता रामायण वेदों शास्त्रों को लिखा था कि उससे आपको अच्छे बुरे का अनुभव होता रहेगा, तो आपको किसी ने बताया नहीं। आप क्या उसके यहाँ जवाब दोगे? उसने 4 खाने 84 लक्ष्मणियां अर्थात उसने नर्क बना रखे। उधर से हुकुम शिकायत सुनाएगा और अपने सिपाहियों को कहेगा इनको ले जाओ और 1 करोड़ बरस तुमको उस नर्क में डालो जिसमें खाते जाते हैं, 1 करोड़ बरस तक उस नर्क में डालो जिसमें जलाए जाते हैं, 1 करोड़ बरस तक उस नर्क में डालो जिसमें बनाए जाते हैं। तो वहाँ तो कोई बचाने वाला आपसे हो जाएगा नहीं। लाखों लाखों मील तक रोने की आवाज आती है। ये सब कुछ उस योग अवस्था में देखा जाता है। रामायण में देखिए सब कुछ लिखा, गीता में देखिए सब कुछ लिखा, वेदों शास्त्रों में देखिए सब कुछ लिखा, कबीर और मीरा ने कहा सब कुछ लिखा। तो जो कुछ भी कहा गया वो आपकी भलाई और आत्माओं के कल्याण के लिए। लेकिन हम लोगों ने महात्माओं को छोड़ दिया, गीता रामायण को छोड़ दिया, मंदिर देवताओं को छोड़ दिया। अब हम लोग निसंतुष्ट हो गए। इस कारण से ये सारी विस्ताएं आकर के आपके सामने चारों तरफ से खड़ी हो गई और आपको उन्होंने दे दिया। हर एक आदमी इस समय पर निराश अपनी जिंदगी से है कि पता नहीं आगे चल करके क्या होगा और क्या क्या व्यवस्था होगी और किस तरह का हमारा जीवन होगा। कोई आदमी इस समय पर शांत नहीं है। आज के 50 साल पहले जीवन कितना सुखमय और आराम में व्यतीत होता था। एक आदमी काम करता था तब बैठ के खाते थे, 2 पैसे मजदूरी थी और 12 घंटे काम मजदूर करता था। मगर फिर मालिक का काम किया, फिर ये भी कह के जाता था कि मालिक का आज हमने काम नहीं किया, कल हम काम करेंगे। 1.5 पैसे का 1 गज खच्चर का कपड़ा मिलता था। 1 तोले का दाम 12 रुपए मेरे सामने बहुत दिनों तक बिकता रहा और 1 रुपए का 1.5 मन चला। ऐसा जीवन मालूम होता था। कैसे लोग धार्मिक थे, कैसे सच्चे थे, कैसे ईमानदार थे, कितने सत्सवारी थे, कितने सचरित्र थे और कितना प्यार उनके अंदर, हृदय में कितनी दया थी। ये सब उलट करके कल्पना हो गई। और ये जो आपके सामने इस समय पर विकराल रूप से उदाहरण कर लिया, उसके संबंध में मैं आपको कहना चाहता हूँ। और आप लोग भली बात इस बात को अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे भी। मैं प्रमाण के सहित आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको किसी को संदेह न होने पाए। पहले तो मैं आपको अपना नाम बता दूं। मैं आपके सामने एक किराए के मकान में हूँ और ये किराए के मकान का नाम तुलसीदास। इसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। मेरा एक छोटा सा आश्रम मथुरा में है। मैं सारे हिन्दुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, वो मेरा नहीं है, न आपका है। आप पूछोगे किसका? उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस ब्रह्म का, उस सर्वशक्तिमान, उस सुप्रीम पावर का नाम जय गुरुदेव।
अब तीनों पर्चे मैंने आपको दे दिए। इसी समय ऐसा ही एक विकराल समय उस समय पर आया था जब अच्छे अच्छे लोगों ने ऋषियों मुनियों से याचना की कि इस समय पर जीवन अस्त हो गया और अशांति छा गई। तो ऋषियों ने उनकी प्रार्थना पर विचार किया और उनकी तरफ से भगवान से याचना की, चाहे प्रभु इस समय पर अच्छे लोगों को सृष्टि में बड़ा कष्ट मिला, कुछ न कुछ दया तो होनी चाहिए। तो ऋषियों को यह आदेश योग विद्या में मिला कि इन सब लोगों को ये बता दो कि तुम धीरज रखो और थोड़े दिन इंतजार करो, रामावतार होगा। ये तमाम ढंढोरा ऋषियों ने चीज करके जगह जगह लोगों को बता दिया। अंत में रामावतार हुआ और जब ऋषियों ने कुछ देखा तो रामावतार होने के पश्चात उन्होंने आदेश दे दिया कि तुमको घर छोड़ करके जंगल में जाना होगा और वहां पर जाकर के तुमको कठोर तपस्या करनी होगी। वो सब सिरोधार्य हो गया। जब रामावतार हुआ तो जंगल को चले गए। जंगल में गए, वहाँ कोल और ईल, वो छोटे छोटे नंगे आदमी उनको मिले। उन्होंने पूछा कि आप कौन है? उन्होंने कहा कि मुझे ऋषियों का आदेश हुआ है कि जंगल में जाकर तप करो, मैं तप करने के लिए आया हूँ। कोल ईलों ने कहा कि मेरे जो कोई सेवा हो तो आप मुझको बताइए। भगवान राम ने उस समय तो राम उनका नाम नहीं था, राम ही कहते थे, लेकिन भगवान नहीं था। उन्होंने कहा मैं तपस्या करूंगा, जब जरूरत होगी तो आपसे सेवा के लिए कहूंगा। तपस्या करने लगे। जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, उनको सिद्धि और शक्ति प्राप्त हो गई, तो उनको आदेश हो गया। उन्होंने कोल वीरों को बुलाकर कहा कि मेरा कार्य संपन्न पूरा हो गया, मुझको आदेश हो गया है, मुझे धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करना। त्रेता जाएगा, द्वापर लगेगा। बड़ी सीधी साधी कोल वीरों को मोटी बात समझाई, जिससे कि वो सभी लोग नंगे आदमी समझ सके। उन्होंने कहा कि तुम लोग इस कार्य में मेरा साथ दे सकते हो? तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जो आदेश दीजिए मैं सब करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा ठीक, तुम तैयार हो जाओ। कोल वीरों को साथ लिया और बंदरों को और चल पड़े। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने समाप्त किया। ऐसे बाली और रावण ऐसे राजाओं को उन्होंने खत्म कर दिया। सुग्रीव और विभीषण को राज देकर उन्होंने और वापिस आए। त्रेता समाप्त हुआ, द्वापर लगा। बड़ी सीधी सादी बात, धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा। बहुत काल तक सब लोग सुधर्म का पालन करते रहे। सब लोग एक अंकुश में और एक अनुशासन में सब रहते रहे। सब परस्पर प्रेम और आदर सत्कार एक दूसरे का, जब जरूरत हो तो काम आते थे। इस तरह से सृष्टि में चैन अमन आराम से लोग जिंदगी व्यतीत करने लगे। बहुत समय के बाद फिर गड़बड़ी पैदा हुई। फिर लोग अंकुश होने लगे और लोगों ने महात्माओं के नियंत्रण को कुछ समय ऋषियों के तोड़ दिया और धीरे 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 स्वास्थ्याचारी होते 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 फिर पाप का घड़ा भरने लगा। और जब घड़ा भर गया तो फिर लोगों ने याचना उस वक्त के ऋषियों मुनियों से की। तो उस समय पर उन्होंने कहा तुम धीरज रखो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो आदेश होगा बताऊंगा। ऋषियों ने तपस्या की और उनको ये आदेश हुआ कि चिंता करने की बात नहीं है, तुम सबको, राजाओं को, प्रजा को सुना दो कि द्वापर जाएगा, कलयुग लगेगा और कृष्ण अवतार होगा। मोटी बात सीधी आपके सामने रख दी। वो कृष्ण अवतार के रोकने की क्या क्या व्यवस्थाएं हुई वो समय के राजा जानते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार हो गया। उन्होंने क्या क्या काम किए ये तो बहुत लंबी कहानी है। मूल मतलब ये है कि उन्होंने ग्वाल बालों को लेकर यही उन्होंने ढंढोरा पीटा, मुझे धर्म की स्थापना करनी, सज्जनों की रक्षा करनी, सीधा सीधा दुष्टों का नाश करना और द्वापर जाएगा, कलयुग लगेगा। सीधी बात उन्होंने की। ठीक इसी तरह से इसी भारत भूमि पर 18 दिन के अंदर उस महाभारत के वर्ष में विश्व के वीर योद्धाओं को और विश्व विज्ञान को उन्होंने 18 दिन में पार कर दिया। 56 करोड़ बड़े बड़े लोग थे यदवंशी, उनको लापता कर दिया। देखते देखते न मालूम कहाँ चले गए। मूल मतलब ये कि धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और सब लोग अनुशासन नियंत्रण में रहने लगे और सुधर्म का पालन करने लगे और काफी दिनों तक हद तक ये स्थिति ठीक रही। और इन दिनों में ठीक उसी तरह का एक माहौल आपके सामने आकर के खड़ा हो गया। और ये कलयुग ये सोच रहा था
कि मुझे भी कुछ गाँव मिल जाता तो मैं भी अपना कुछ कर्जा बांट देता तो मेरा भी काम पूरा हो जाता। वो ये सोचा था कि आप महात्माओं से अलग हो जाओ, आप संतों से अलग हो जाओ, रामायण गीता से अलग हो जाओ और वेदों शास्त्रों से पूजा पाठ से अलग हो जाओ, गंगा जमुना से आप अलग हो जाओ, सत्य से आप अलग हो जाओ, दया से आप अलग हो जाओ तो उसको कर्जा बांटने का मौका मिल जाए। तो ठीक है, ये एक आवाज लगी कि अपने देश को आजाद करना है। आजादी का मतलब तो समझे नहीं, अंग्रेज तो चले गए और आपने समझ लिया हमको आजादी मिल गई। ये तो किसी ने समझा नहीं कि आजादी कैसे किसको है। आजादी का मतलब तो कुछ और ही था कि हम लोगों को जन्मजात का अधिकार था। जब परमात्मा के पाने की साधना, भगवान का भजन नहीं कर सकते थे, बड़े बड़े नाना प्रकार के कष्ट दिए जाते थे, यातनाएं दी जाती थी, लेकिन इस आजादी में तो जन्मजात का अधिकार नर नारियों को दे दिया गया था कि तुम भगवान का भजन कर सकते हो। तो वो तो काम आपने छोड़ दिया और आजादी का मतलब ये सोचा इंद्रियों के भोग और अपनी जो दबी हुई इच्छा थी उसको पूरा करना। जब अंदर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंद्रियों के द्वारा जब बाहर की तरफ आप दौड़ पड़े तो आपका साथ जो अनुशासन में था और एक अंकुश था वो तो छूट गया। अब तो आपके ऊपर किसी की देख रेख और रोक टोक नहीं है। तो कल जो को अच्छा मौका मिला उसको और उसने पहला कर्जा आपको क्या बांटा कि लो आपसे मैं तुमको झूठ देता हूँ, तुम जितना चाहो उतना झूठ बोलो, न तुमको माँ से शर्म, न तुमको बहन भाई से शर्म, न तुमको पिता से शर्म और न तुमको मंदिर से शर्म, न गीता रामायण से शर्म, न तुमको बुजुर्गों से शर्म। तुम जितना चाहो उतना खूब अच्छी तरह से जम कर झूठ बोलो। और वो काम हम लोगों ने घर में पति और पत्नी में, पिता और पुत्र, भाइयों और भाइयों में, अड़ोसी पड़ोसी में, समाज में, दुकान में और दफ्तर में और खेती में झूठ बोलना इतना शुरू कर दिया कि आपने पुस्तकों को भी पार कर दिया। फिर उसने क्या कहा कि लो आपसे ये धोखा लो, जितना चाहो उतना तुम धोखा दो सरासर, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। जितना तुम झूठ बोलोगे धोखा दोगे, साथ ही साथ ये तुम बेईमानी ले लो और खूब बेईमानी करो अच्छी तरह से। जितना ये काम करोगे उतना ही तुम्हारा नाम होगा, उतनी ही तुम्हारी प्रशंसा होगी और तुम बहुत चतुर और होशियार बुद्धिमान तुम कहलाओगे। साथ ही साथ उसने कहा मारो आदमी, इससे कुछ नहीं होता है, जो भी मिल जाए उसको मारो, जानवर मिल जाए जानवर मारो, पंछी मिल जाए पंछी मारो और चोरी भी खूब करो और डकैती भी खूब डालो और व्यभिचार भी खूब करो अच्छी तरह से। कसरत से सब लोग इस देश के अंदर में जुट गए अच्छी तरह से और जुटते जुटते आपने ये सब मुसीबतें लाकर सिखा सकती और अब तो बच्चा एक बातों का करा था, ये तो बच्चे छूटेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर आपको समझना चाहते हो अपने आप को और अपने आप को बचना चाहते हो तो इसे लाइलाज मर्द की भी देश में दवा होती है, लेकिन आप इसको एक ऐसी अपना समझते हो, इसको राजनीति समझते हो। कौन आपका आत्म कल्याण करेगा, तुमको लोक और परलोक, उधर कौन, इधर भी कौन बचाएगा, उधर भी कौन बचाएगा। तो ये सब चीजें हमारे सामने ये धर्म ग्रंथों पुस्तकों में थी। हम लोग ये समझने लगे कि जिसकी ज्यादा सफेद दाढ़ी होगी उसी को महात्मा कहते होंगे, जो ज्यादा कपड़े सफेद पहनता होगा उसको महात्मा, जो सोना चांदी ज्यादा रखता होगा उसको महात्मा कहते होंगे, या जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको महात्मा। इनमें से कोई भी महात्मा नहीं। जिन्होंने मनुष्य रूपी मकान में अपनी जीवात्मा को जगाया, ज्ञान चक्षु दिव्यदेश जिन्होंने खोल लिया और जिन्होंने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया, उनका नाम महानात्मा महात्मा कहते हैं और उनको आप लोग नहीं पहचान सकते। ये बुद्धि से या अंग्रेजी हिंदी या संस्कृत से नहीं पहचाना जाता, ये तो पहचानने का एक औजार है। अगर वो औजार आपको प्राप्त हो जाए तब तो इन महान विभूतियों को आप पहचान सकते हो। और पहचान लिया होता तो राम के साथ संघर्ष न होता, पहचाना होता तो कृष्ण के साथ संघर्ष न होता, बौद्ध और महावीर के साथ संघर्ष न होता और शंकराचार्य के साथ संघर्ष न होता। अगर आपने पहचान लिया होता तो मीराबाई को जहर नहीं पिलाया होता, पहचान लिया होता तो तुलसीदास जी को जेल में बंद अकबर बादशाह ने न किया होता और आपने पहचान लिया होता तो ईसा मसीह को सूली का नहीं चढ़ाया होता। तो पहचानने की आपके पास में कोई भी क्षमता और आंख नहीं है
वो विभूतियां जुदा होती है और वो पहचानने में इस प्रकार से नहीं आ सकती है। लेकिन जब वक्त और समय निकल जाता है तो आप ढंढोरा पीटते हो, और जिन्होंने अपना काम करके दिखा दिया उसके बाद आपने मंदिर बना दिए और उसके बाद आप उनकी पूजा करने लगे। लेकिन जब वक्त में समय पर आपको समझाते रहे तो आपने समझा नहीं और उनकी अवहेलना की और उनसे संघर्ष किया और बात नहीं हुई। मेरी मोटी बात एक सीधी साधी सुनने की, आप समझने की कोशिश करें। आप मनुष्य हैं, मैं ये समझता हूँ कि 2 रोटी खाते हैं तो भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भूत भविष्य वर्तमान को समझने के लिए ये बुद्धि दे दी है। उस बुद्धि से हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि जीवन पर संबंध थोड़े दिन के लिए तो उसने दिया है आपको, और थोड़े दिन के बाद तो सदा तक ले लेगा। वहाँ देश का लगती हो तो तत्काल काम करता छोड़ोगे, पलट के मारते हुए काम करता, किसी से बोलने देता नहीं है, किसी की तरफ देखने देता नहीं है। ये घटनाओं को तुमको जानना चाहिए। फिर ये मनुष्य जीवन सज्जुग त्रेता द्वापर और कलयुग बीच कभी ये मनुष्य ही नहीं लगता। जो आज आपको मिल गया है तो मैं अब आपको एक नई बात सुनाना चाहता हूँ। ये काफिला जो आप देख रहे हो इसको तो व्यवहार करता है, इस काफिले को तो आपकी एक मनो तकलीफ दूर हो जाएगी। वैसे तो मैं ये सोचता हूँ कि एक तकलीफ से दूर होने का आपका बनेगा ही क्या, जब हजारों तकलीफों ने आपको चारों तरफ से घेर दिया। और ऐसा आप मत समझना कि मैं पहचानना नहीं जानता हूँ, मैं आपकी पूरी सूरत को और मूरत को देख करके मैं पहचान लेता हूँ कि कितनी आपको तकलीफ है। मेरी आंखें आपको देख करके धोखा नहीं दे सकती है। मैं यही काम करता हूँ दिन और रात, दूसरा मेरा काम ही क्या है। तो इसलिए आप मेरी सीधी सादी बात को जरा ध्यान से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। आप ये काफिला है 6 अप्रैल को मथुरा में दोपहर के बाद 3:15 बजे रवाना हुआ। 8,000 से ऊपर किलोमीटर की यात्रा पर जब ये मथुरा से चला तो सड़कों के ऊपर भीड़ होने लगी। गांव के तमाम नर नारी दौड़ दौड़ करके खेतों से इकट्ठे होने लगे सड़कों के ऊपर। क्यों दौड़ते थे ये मेरी समझ में बात आपकी समझ में ना आए, मेरी समझ में तो आ गई। लेकिन जब मैं उनके पास आता था तो मुझे वो यही कहते थे कि दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, मुसलमान कहते थे दुआ कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। और जितने भी लोग सड़क के किनारे आए कोई न कोई बात उन्होंने अपने तकलीफ की आवाज मेरे कानों में पहुंचा दी। मैं उस भीड़ को क्या वर्णन करूं। अगर मेरे साथ आज ही दोपहर के बाद ही आप चल करके रास्ते में देख लें तो आपको स्वयं अंदाजा हो जाएगा कि ऐसी तपती धूप में इस राजस्थान के अंदर सड़कों के ऊपर बिल्कुल कोई छाया नहीं और झुंड के झुंड क्या वजह लगे थे सड़कों के किनारे। तो वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कुछ इस समय पर है उसके आकार जो दृश्य दिखाई देते हैं वो परिवर्तन है। ये संकेत परिवर्तन का माध्यम होता है। जब नारियां अपने घरों से ऐसी धूप में पैदल चल करके सड़कों के किनारे झुंड बना करके खड़ी हो जाए तो मुझे ये विश्वास होता है कि कोई परिवर्तन होगा। जब अच्छे आदमी बुराई को तो बुराई कहते ही है, लेकिन जब बुरे आदमी जो बुरे से बुरे हैं वो लोग भी बुराई को बुरा कहने लगे तो ये संकेत मिलता है कि परिवर्तन होगा। ये शोभा काफिला यात्रा आपके राजस्थान और पूरे गुजरात में, फिर उसके बाद अधिक तादाद में महाराष्ट्र में और वैसा ही करीब करीब आपके मध्य प्रदेश में ये 61 दिन की यात्रा इसी तरह से चलती रहेगी बराबर। इसका पैगाम और संदेश यह है, उसको ध्यान से आप सुनिए कि कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उसके आदेश का पालन करना और आपके कानों तक ये बात पहुंचा देंगे। कलयुग में कलयुग जाएगा, मेरे शब्दों को ध्यान से आप विचारो। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ना अभी कलयुग गया और ना अभी सतयुग आया। जब कलयुग जाने लगेगा तो वो रात को चुपचाप उठ के नहीं चला जाएगा। वो जब जाने लगेगा तो आपसे ये कहेगा कि मैंने जो कुछ भी कर्जा आपको बांध दिया है वो मेरा कर्जा मैं ब्याज के मुझको दे दूंगा। और आपका कर्जा इतना जमा हो गया है
जैसे हिमालय पहाड़ दिखाई देते हैं बड़े बड़े ऊंचे, इतना आपने कर्जे को यानी कलयुग का जमा कर दिया। वो मांगेगा कि मेरा कर्जा दे दो, मैं अब जा रहा हूँ। आप कहोगे मैं कर्जा दे नहीं सकता, तो कलयुग हो जाएगा क्रोधित। इतना प्रचंड क्रोधित हो जाएगा कि उस क्रोध में आकर के जोर से एक थप्पड़ मारेगा, और एक ही थप्पड़ में 20 करोड़ आदमी लापता हो जाएंगे। फिर भगेगा बड़ी जोर के साथ, उधर से आएगा कलयुग, दोनों में मुठभेड़ हो जाएगी, बीच में जो दब जाएंगे वो चकनाचूर। ऋषि मुनि महात्मा सतयुग में, त्रेता या द्वापर में या कलयुग में हमेशा आपके हितैषी को कारक और रक्षक और सावधान करने वाले, और जब कभी आपके कष्ट हुए तो वो जीवित हो गए, तो हमेशा इस बात के लिए चिंता बच्चों की तरह से यानी करते रहते हैं कि ये बच्चे कलयुग का जो कर्जा लिया है, इनको कोई ऐसी बूटी, ऐसी जड़ी औषधि दे दी जाए कि ये उस कलयुग के कर्जे में डाल देगा। कलयुग के कर्जे में जैसे जड़ी बूटी गिरे वैसे उसमें आग लग जाए, और जल करके कलयुग का कर्जा राख हो जाए। जब राख हो जाए और कलयुग जाने लगे, क्या हमारा कर्जा दे दीजिए, तो आप इतना तो कह सकोगे मेरे पास आप तक कोई कर्जा नहीं, कोई भी कर्जा नहीं। कहेगा कैसे कर्जा नहीं, लाओ तलाशी दो। जब तलाशी देना उसका कुछ नहीं निकलेगा तो आप सवाल बाका नहीं कर सकता। नहीं, कर्जा नहीं दोगे तो फोन किएगा। लोग उसका तो काम है, क्योंकि वो क्यों छोड़ेगा कर्जा? जब आप किसी को कर्जा देते हो नहीं छोड़ते हो, उसे क्यों छोड़ रहा हो? तो जाए लेगा, क्योंकि उधर से आएगा कलयुग। ये बात आपको बड़ा असंभव और हाथ से भी मालूम होता है। ये भी मैं जानता हूं कि मेरी बात आपको ढकती नहीं है। आपके विचारों में, आपकी बुद्धि में आप सोचते होगे ये कैसे हो जाएगा, सोचते होगे कलयुग कैसे चला जाएगा, सोचते होगे कलयुग कैसे आ जाएगा, और ये कैसा होगा। शास्त्रों में कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, शास्त्रों में ठीक लिखा है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता, इसलिए शास्त्रों में गलत लिखा है। तुम्हारी किताबों में लिखा है मुसलमानों ने कि 14वीं सदी जब खत्म हो जाएगी तो इंसानों में कोहराम मचेगा। इतना कोहराम मचेगा कि उसी समय पर खुदा के पैगाम को लेकर एक सदी जमीन पर उठेगा और सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। रामायण में लिखा है जब धर्म लोप हो जाएगा तो महान शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा। वो समझने की बात आपकी अलग है, लिखा सही है। गीता में लिखा है जब जरूरत पड़ेगी तो ये होंगे। बड़ी सीधी बात लिखी है, लेकिन सीधी बात समझाई जाए तो आपकी समझ में नहीं आता है। आप दौड़ जाते हो रामायण, गीता, भागवत या वेदों की तरफ, और वो समझ में आपकी कुछ आता नहीं है। खैर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ आपके सामने ये बात पहुंचानी है, और जिस बात को आप न मानो और वो बात आपके सामने हो जाए, यही तो भगवान का चमत्कार है। और चमत्कार को तभी तो नमस्कार होता, नमस्कार कैसे होगा? किसी से तो नमस्कार होगा, होगा क्या? तो जो कुछ भी इस मंच पर बोल करके जाएंगे या जहाँ कहीं भी बोलते हैं या पीछे जो कुछ भी बोला है, तो कोई भी बात इधर उधर होने वाली एक भी नहीं। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा मुझको सहयोग देंगे। अब मैं आपके लिए ये निवेदन करता हूँ कि थोड़ा योगदान दे दीजिए। और वो योगदान क्या मांगता हूँ कि इस गांव से उस गांव पैदल जाओ, इस गांव से उस गांव मोटर ट्रेन में जाओ, कहीं भी अपनी निजी वाहन सवारी से जाओ, कोई भी रास्ते में मिल जाए तो ये कहो कि बाबा जी का नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। उन्होंने ये कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, बस इतना योगदान आप मुझको दे दीजिए। ये मेरी आपसे निवेदन प्रार्थना, क्योंकि आप भी उसके भागीदार हो जाओ, आपका भी जस हो जाए, आपको भी कीर्ति मिल जाए, आपका भी नाम रोशन हो जाए। और अगर आप नहीं इसमें योगदान दोगे तो 56 करोड़ या बंसी इसमें से खड़े सामने देखते देखते एक ही थप्पड़ भी करेगा, लापता हो गए, कहाँ गए। वो तो इतिहासी उसका साथी है, उसके लिए क्या वो घटना होगी तो इसका इतिहास बन जाएगा, उसमें क्या बात है। तो सीधी सीधी बात उसके लिए है, कुछ जस ले लीजिए, नहीं तो जितना फैसला है यहाँ से यहाँ तक काम तो उतना हो जाएगा, लेकिन बीच में ये अवकाश दिया जाता है कि आप भी कुछ इसमें भाग ले लें, कुछ सहयोग दे दें, कुछ नाम रोशन कर लें और कुछ हिस्सेदार बन जाए, कुछ कीर्ति हो जाए, कुछ आपका जश्न हो जाए, काम तो हो जाएगा। काम के अर्जुन होते नहीं होते, वो तो आपको तो ये पता कुछ भी नहीं है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बुला के जब समझाया तो ये सोचा था ये तो क्षत्रिय है, करेगा, इसमें कुछ वीरता होगी, कुछ इसमें सब तेज होगा, तो वो तो सब इनकार करने लगा कि मुझसे काम कोई नहीं हो सकता।
तब कृष्ण भगवान ने इतने गुस्से में गीता के उस श्लोकों का उच्चारण किया कि तू हिजड़ा है, तू नपुंसक है, तू धीर है, तू अधोगति को प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा, तुझको कलंक लग जाएगा। इस तरह के शब्दों को गीता के श्लोकों में उच्चारण किया। लेकिन आप तुम समझते हैं कि गीता को हंसी खुशी से लिख दिया? कभी नहीं, बड़ी नाराजगी में गीता को लिखा है। और फिर उससे कहा कि देख मेरी बात मान ले, मुझे धर्म की स्थापना करने लगे, मुझसे नहीं हो सकेगा, मेरे ये परिवार को मार करके मैं अधोगति को प्राप्त हो जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि ये मैं सब समझता हूँ, ये तेरी नालायकी है, ये तेरी सुस्ती और कायली है। तो इधर उसको बैठा लिया और कहा आंखें बंद कर। जब ये आंखें बंद की तो उन्होंने एक शक्तिपात किया और उन्होंने बैराग का सारा एक चमत्कार दिखाया। उसमें देखा कि अर्धों खरबों मरे पड़े, चीखते और चिल्लाते हैं, इतना कोहरा मचा हुआ है कि अर्जुन का पायभान हो गया और कहा कि महाराज दया कर दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आँख खोल। जब आँख खोली तो चलो में देखा है, कहा कि जो कुछ आपका आदेश होगा उसका पालन करूंगा, चले जो मैं कहता हूँ उस काम को कर। आखिर में वो सब काम होने के बाद उसको दिखा दिया कि जब गोसाओं को दिलों ने लूटा तो न उसका बाढ़ कुछ कर सका, न उनके गदा कुछ कर सके। तब उन्होंने कहा कि देखा तुम्हारा वही बाढ़ है और तुम्हारे वही गदा है, तुम्हारे सामने को भी गोसाओं को लूट ले गए। तो उन्होंने दुआ करके सुनाया कि अब तो वक्त दूसरा हो गया, समय मुझ बलवान दीलन रोटी गोपता वही अर्जुन वही बाढ़, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो समय बदल गया। अब तो इसलिए नरनारी बच्चे और बच्चियों, मेरी बहुत ही गहन विचारधारा में पहुंचकर मेरे सीधे साधे शब्दों पर आप विचार करें। मैं आपसे और कुछ लेने नहीं आया, मेरी कोई भी किसी तरह की मांग नहीं, जाती भी न मेरी ख्वाहिश अंदर से है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग सुधर्म का पालन करने लगे, सब लोगों में सत्यता आ जाए, सब लोगों में दया आ जाए, सब लोग सुखी हो जाए, सब लोग संपन्न हो जाए, सबको घर पे भोजन मिले और सबको कपड़े मिले, कोई किसी से लड़े नहीं, कोई किसी को मारे नहीं। मेरा विचार तो आपके लिए इस प्रकार का है। और दिन में खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम पहले करो, शाम को बच्चों की सेवा करो। जब कोई भी काम न हो तो आधा घंटा मनुस्मृति मंदिर में सच्चा भगवान का भजन। जब भजन करोगे और आत्मा का धन जब भजन द्वारा जमा हो जाएगा तो यही आपके काम आएगा और वक्त पर साथ चलेगा। बाकी कोई भी चीज साथ जाने वाली नहीं है। मेरी इच्छा और आकांक्षा तो आपके प्रति उस आत्मा के लिए ये है। मैं ये भी सोचता रहता हूँ कि मान लो 24 घंटे में खेती, दुकान, दफ्तर में आपको समय न मिले तो आप सच्ची में बैठ के कैसी जिंदगी गुजारती है। इसलिए करके भी पता नहीं कितने बुरे बुरे दुष्कर्म बन जाएंगे, जब कितने दिनों तक और लड़कों में रहना पड़ेगा। बड़ी सीधी सादी मेरी बात को आप सुनिए और समझिए। ये हमारे बच्चे खड़े, जरा इनकी तरफ ध्यान हो गया, जरा इनकी भी कुछ बात कह दूं। ये 3 साल से फेल हो गए, बड़े दुखी होते हैं कि माँ बाप परेशान होते हैं, हम पर खर्चा करते हैं और हम पढ़ते भी हैं, लेकिन 3 साल से फेल हो गए। आप इस साथ में पूजा कर दो, 3 साल से फेल हो रहे हैं, आपके पास हो जाओ। जो बच्चे सेकंड डिवीजन स्कूल में नंबर नहीं पाते और बड़े परेशान हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, चलो हमारी तरफ से इस काबिले को देखा दो, आपकी बात सेकंड डिवीजन नंबर मिल जाएंगे। फिर जाइए, जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तन्मयता से पढ़ते हैं स्कूल में, घर में, लेकिन फर्स्ट डिवीजन 3 साल से नंबर नहीं पा रहे, क्योंकि जब फर्स्ट डिवीजन नंबर नहीं मिलेगा तो बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी। चलो काबिले को दर्शन दे दो, भैया आजमाइश करो, तो फर्स्ट डिवीजन नंबर मिल जाएगा। फिर जाइए, हाँ घबराने की बात नहीं है, बात को समझो। मैं मतलब की बात आपको समझाऊंगा, मेरे मतलब उससे मुझे कहने से फायदा क्या मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो वर्तमान का इस समय पर माहौल है, इस माहौल से आप लोग मुक्त हो जाए और ऋषियों, मुनियों, महात्माओं का एक बार साथ दे, अच्छे काम में साथ दे, बुरे काम में बिल्कुल साथ न दे, बुरे रास्ते में साथ न दे, सत्यता में साथ दे दे, सदाचार में साथ दे दे, दया में साथ दे दे, सुधर्म के पालन में साथ दे दे, सुकर्म के पालन में साथ दे दे। एक बार तो ये काम आपको करना होगा, तो साथ दे दे। जिस तरह से भगवान राम ने
लोगों को बदल करके दिखा दिया, किसने बदल करके दिखा दिया, बौद्ध और महावीर ने बदल के दिखाया, शंकराचार्य ने 32 साल की अवस्था के अंदर सब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया होगा और सब उन्होंने देश के अंदर यानी नास्तिक मजहब धर्म को लोग नास्तिक हो गए थे उनको कहा कि घर से फैल करके धर्म की स्थापना 32 साल के अंदर करके और चले गए। वो कौन सी क्रिया थी इस पर भी एक बार तो आपको ये बात समझनी होगी। आप बाबा जी की बात ध्यान से सुने। बाबा जी के पास 10 करोड़ आदमी मैं 10 करोड़ नर नारियों का सिर्फ है जीवन मुझे मुरीद चाहिए हो, मैं पक्का मुरीद उनका नर और नारियों का 10 करोड़ आदमी मेरे और उनके साथ तो माँ के बच्चे 2 4 बच्चे माँ बाप के हो गए। 10 करोड़ तो नर नारी और 4 बच्चे उनकी गिनती गिन लीजिए हो गए 20 करोड़। इन माँ बाप के बच्चे 20 करोड़ स्कूलों में जगह जगह पढ़ रहे हैं। उनकी तो मैं कोई गिनती गिनता नहीं, मैं तो नर नारियों की गिनती गिनता हूँ। मैंने अभी तक इनको कोई भी न तो आदेश किया न इसने कोई काम किया। मैं सिर्फ इस तैयारी में लगा हुआ था जो मुझको हुक्म था और मैं ये बराबर हिन्दुस्तान में लोगों को कह रहा था कि मैं 10 करोड़ आदमी तैयार कर लूंगा। अब वो 10 करोड़ आदमी तो तैयार हो गए लेकिन मैंने अभी कोई आदेश या उनसे कोई काम नहीं लिया। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ बिना अखबारों और रेडियो के कि हिन्दुस्तान के जंगल और पहाड़ों में जहाँ कहीं भी आदमी होंगे उनको कलयुग के जाने और सतयुग के आने का संदेशा बिना और रेडियो और अखबारों से पहुंचा दूंगा। ये परमात्मा का चमत्कार समझना। जब रेडियो और अखबार नहीं थे तो क्या देश में प्रचार नहीं होता था। आपने ये भूल कर दी कि गीता टूट गई, रामायण टूट गई, सुबह सुबह झूठे लेना झूठे देना। सुबह सुबह जब आपका मस्तक झूठ पढ़ने में जब उलझ जाएगा तो अच्छी बात दिन में कोई भी आपके मस्तक में नहीं आएगी, जिसको आप ध्यान से समझिए। तो इसलिए मोटी बात को समझने की आप चेष्टा करें। अब मैं आपके इस नगर में इस रूप में पहली बार वैसे निकला तो पहले भी था लेकिन ये विचार करता हुआ गया था कि कभी अवसर मिलेगा तो समय दूंगा। ये मेरी तरफ से आपके नगर में कार्यक्रम नहीं था। मुझे तो ये कहा गया था कि आप इस रास्ते से जब निकलेंगे तो तुरंत दर्शन करते हुए लोगों का सीधे चले जाएंगे। जब मुझे पास में आ गया तो मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर एक भीड़ लगने जा रही और वहाँ पूरा इंतजाम है कुछ न कुछ सुनाने का। तो मुझे रुकने का मौका मिल गया। बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझको दर्शन दिया। अब मुझे ये बताइए कि भगवान का भजन करोगे कि नहीं? दोनों नर नारी बच्चे बच्चों भगवान का भजन करोगे? तो मैं ऐसी अमोलक वस्तु आपको दूं जो इस संसार में सारी दुनिया को दान में दे दो। जब भी दान देने पर ये चीज नहीं मिलेगी, ये सब मिलेगी जब उसकी कृपा हो जाएगी, उसकी दया होगी। अगर उसकी दया मुझको नहीं होगी तो मैं जब वर्ग आपको कुछ नहीं दे सकता। सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए उसकी कृपा हो गई। उसने कहा कि चलते कराते इन लोगों को कुछ न कुछ दे दो। उसके हुक्म और आदेश के अनुसार आपको अमोलक वस्तु जो सोने चांदी हीरे जवाहरातों से नहीं ली जा सकती, न ये दिखेगी इससे, ये तो उसी की कृपा जब होगी तभी मिलेगी। तो मैं वो चीज आपको दे देता हूँ। और आज ही से मनुष्यों के मंदिर में अपने मनुष्य दरवाजे पर बैठ कर जीवात्मा को जरा सा उसको खटखटाओ। आज ही रात से आपको जवाब देना शुरू कर देगा। आपके मनुष्यों के मंदिर में अनमोल खजाना भरा है, अथाह खजाना भरा है और वो ऐसी चीज है आपको तो कुछ मालूम नहीं है। और हमने ये संकेत नहीं किया कि सतयुग आएगा तो क्या जाएगा। सतयुग त्रेता द्वापर का सोना चांदी हीरे जवाहरात ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश देवताओं ने ये सब का सब अपनी झोली और अंचल में छुपा के रख दिया। जब कलयुग आएगा सतयुग आएगा तो ये कहीं गल नहीं गया, सबका सब रखा हुआ। हमारे ऋषियों मुनियों सप्तदर्शियों को आत्मज्ञानियों को प्रभु साक्षात्कार करने वाली आत्माओं को ये सब कुछ दिखाई देता है। ये सब पृथ्वी अपने में ढक कर के रखे हुए है और वो जब वक्त आ जाएगा तो मैं किसानों को उसका एक नमूना इशारे में आपको समझा दूं। जब सतयुग आएगा तो 1 बीघा खेत में 100 मन है, 1 एकड़ खेत में 150 मन आएगा। ये जो आपका रेतीला मैदान है इसको ज्यादा आपको जमीन जोतने की जरूरत नहीं। 4 एकड़ जमीन को जोतना 600 मन गेहूँ इस फसल में और 600 मन मोटा अनाज कुछ फसल में, तो 1200 मन अनाज आपके घर में
1 साल में 4 एकड़ में पैदा होगा। 50 मन खाओगे 11.5 मन आपके घर में रखा रहेगा। तब तो आपको खुद ही समझ में आने लगा होगा कि किसानों की गरीबी दूर हो जाएगी। जब जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये पांचों देवता आपके सामने प्रसन्न कर दिए जाएंगे, तो ये जब खेत बोदोगे जरूरत पड़ेगी पानी की तो बादल चलेंगे, सीधे आएंगे खेत में पानी गिरा के चलेगा। फिर 20 दिन के बाद आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, बादल चलेंगे, चारों तरफ पानी गिरा के लौट जाएंगे। फिर जरूरत पड़ेगी पानी की तो बादल आएंगे और पानी गिराकर चले जाएंगे, खेत बन जाएगा। मेहनत कम, पैदावार ज्यादा, और डीजल पेट्रोल और पंपिंग सेट और मोटर की कोई भी जरूरत नहीं। जब डीजल उसने कुदरती ही बता रखा, उसके पास किस चीज की कमी है? जब डीजल नहीं था और पेट्रोल नहीं था तो क्या पहले नहीं था? लेकिन आपको इस पर अभी विश्वास नहीं है और वो वक्त आपके लिए आएगा। मैं बाकी और अभी क्या बताऊं, इतना और इशारा करना चाहता हूँ कि गांव में जो देवियां, ये छोटे छोटे गांव में जो रहती हैं, इनके गले के हारों में भी हीरे पहने हुए दिखाई आपको मिलेंगे। मैं तो उस वक्त की कल्पना अपने सामने जो आपकी रामायण अन्य पुस्तकों में जो संकेत किया है उसकी मैं आपके सामने एक कल्पना का, यानी अभी आपकी बुद्धि के द्वारा इशारा करता हूँ। मेरे यहाँ तो कोई कल्पना है, मेरे यहाँ तो सत्य है, तो सत्य उसमें कोई कल्पना नहीं हो सकती। अब आपको भगवान का मैं गोपनीय दंड दिए देता हूँ। आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि आपसे कोई शराब मछली, मांस, मछली, अंडों खाए, इन चीजों से आप बचते रहना। बाकी अनाज, सब्जी, दूध, घी, मक्खन आप 100 बार दिन में खाओ, और कपड़े आप 100 बार बदलो। अच्छे मकानों में रहो, गंदी वस्तुओं को मत खाना, और गंदी नशीली चीजों को आप मत खाना। बुरी तम्बाकू तो आपकी बच्चे हो जो बुद्धि को ग्रस्त कर दे, उसका सेवन मत करना। इतनी चीज से आप बचे रहना। बस काम बाकी और संपत्ति छोड़ दीजिए, कुछ आप कीजिए, कुछ मैं करूँ, और कुछ भगवान करे, चुटकियों में काम बन जाए। अगर आप नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये काम होने वाला नहीं। भगवान चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो अनमोल की ले लीजिए अभी। पहले मैं भगवान का नाम बोलूंगा, उसके बाद आप एक आवाज में सब लोग बोलना, आगे पीछे नहीं, सबकी आवाज मेरे कानों तक धीरे धीरे आनी चाहिए। जो जो नाम मैं बोलता जाऊँ आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा चुप हो जाना। जय